हेलो दोस्तों, वेलकम टू शॉर्ट टाइम कोडिंग डॉट नेट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरफेस। लास्ट वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्शन के अंदर इंटरफेस को देखा था और एब्स्ट्रैक्शन का सेकंड पार्ट हमारे पास इंटरफेस है, हम इसको देखने वाले हैं। इंटरफेस में जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि इसको हम कह सकते हैं कि इंटरफेस में हम जस्ट इट कैन हैव ओनली मेथड सिग्नेचर, इसमें जस्ट मेथड के सिग्नेचर होते हैं। और इंटरफेस जब डिफाइन करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि इंटरफेस डिफाइन करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड की नीड नहीं होती। जैसे मैंने लिखा पब्लिक, तो हमें मुझे लिखना होगा यहाँ पे इंटरफेस और इंटरफेस का नाम रखना होगा टीचर। और से पहले मैंने आई का कीवर्ड यूज़ कर लिया, जो नोट कर रहा है कि मेरे पास क्या है, इंटरफेस है। और इंटरफेस को यहाँ पे इंटरफेस के अंदर एक मेथड रखा जिसका नाम रखा मैंने शो। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली कि इंटरफेस में जो है वो हम जस्ट मेथड सिग्नेचर लिखते हैं। हम यहाँ पर मेथड की प्रॉपर्टी या मेथड का बॉडी या इसको मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसकी डिक्लेरेशन या इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी? आफ्टर इनहेरिटेंस। ये सिमिलर फीचर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह। लेकिन इस इंटरफेस के अंदर जो भी हमारे पास मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक है, हमें उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक है, ये पब्लिक है यहाँ पे, और ये फुली एब्स्ट्रैक्ट भी है। इसको हम कहते हैं फुली एब्स्ट्रैक्ट जो इंटरफेस होता है हमारा। अच्छा, इसकी नीड जब होती है जब हमें अक्रॉस द एप्लीकेशन डिफरेंट फंक्शनैलिटी की नीड हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फंक्शनैलिटी की जब नीड होती है तो इट मीन्स कि वो जो फंक्शनैलिटी होती है वो हर एक क्लास के लिए हर एक डिफरेंट सिनेरियो पे डिफरेंट होती है। तो जैसे मैं ये बताऊं कि आपको अगर दो क्लासों को इनहेरिट करना हो, दो क्लासेस इनहेरिट करनी हो आपको यहाँ पे किसी दूसरी क्लास, जैसे मैंने क्लास डिफाइन किया क्लास ए और क्लास बी। अब आप ये चाह रहे हैं कि क्लास सी बनाएं और इसको इनहेरिट कर लें। क्लास सी में क्लास सी के अंदर अगर आप यहाँ पे कॉलम लगाकर ए क्लास ए को इनहेरिट कर लिया, देन अब आप चाह रहे हैं क्लास बी को, तो उसके लिए हमने कॉमा लगाया और क्लास बी को एक्सेस किया, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि सी शार्प हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं करता। मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमने इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया। इंटरफेस से पॉसिबल है, इंटरफेस से आप सिंगल एक क्लास इनहेरिट करें, सिंपल क्लास, और फर्दर आप इनहेरिटेंस जो इनहेरिट वो है हमारे पास इंटरफेस है उसको इनहेरिट कर सकते हैं। मैंने नाम रखा आई टीचर। जैसे ही मैंने इनहेरिट यहाँ पे इंटरफेस को डिक्लेयर किया, मेरे पास जो एक जस्ट सिंपल रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपने इनहेरिट किया है तो आप इसकी क्लास को इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमने लास्ट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था कि उसको भी इनहेरिट करने के बाद हमें उसके मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर करने की नीड होती है। तो हमने भी यहाँ पे जैसे ही इसको इनहेरिट किया तो यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया बाय यूजिंग इंटरफेस, क्योंकि सी शार्प हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं करता। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हमने अचीव किया? बाय यूजिंग इंटरफेस। अगर यहाँ पे एक और इंटरफेस बनाऊँ सेम नेम से, इसका नेम हम चेंज कर देंगे। हम यहाँ चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, आई स्टूडेंट के नाम से। और अब मैं अगर आगे जाऊँ इसके और सी क्लास में आई करके स्टूडेंट को इनहेरिट करना चाहूँ तो ये भी इजीली कर सकता हूँ। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमने इस तरह से अचीव किया। तो होता ये है कि अब टीचर है, इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, स्टूडेंट है, इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी, इसी तरह और भी क्लासेस होंगी उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। तो जब डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है और किसी एक क्लास में यूज़ करना होता है तो हम उसके इंटरफेसेस बनाते हैं। इंटरफेस में हम डिक्लेयर कर देते हैं सारी चीज़ें और जहाँ पर हमें नीड होती है उस क्लास के साथ इनहेरिट कर देते हैं, तो वो चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती है हमारे लिए। तो इंटरफेस को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, इसे आपको याद रखना है इनहेरिटेंस के थ्रू। और इनहेरिटेंस में सेम एब्स्ट्रैक्ट की तरह हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्लास का,
सही है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते हैं इसके अंदर, और इसको यूज़ करने के लिए हमें क्लास से इनहेरिट करना भी ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम किसी भी क्लास को अगर इनहेरिट करना है तो कोई भी सिंपल क्लास, जैसे ही सिंपल क्लास है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट है ना इंटरफेस है, तो जैसे मैंने किया सी में एट द टाइम ए को मैं इनहेरिट कर सकता हूँ या फिर एट द टाइम बी को इनहेरिट कर सकता हूँ। ए और बी ये भी अलाउड नहीं है इसके अंदर। एक से ज़्यादा क्लासेस के बाद आपको करना हो ये होगा कि आपको इंटरफेसेस बनाने होंगे। तो इंटरफेस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि डिफरेंट फंक्शनलिटी अगर आपके पास हो सिस्टम में तो आप उसको इंटरफेस बनाओ, इंटरफेस में रखो और इंटरफेस को कहीं पे इनहेरिट करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो। तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया यहाँ पे आई स्टूडेंट के नाम से, तो मैं इनहेरिट करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुई भी है, तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन की नीड नहीं। तो ये कोर कॉन्सेप्ट था इंटरफेस का, जस्ट सेम लाइक एब्स्ट्रैक्ट। तो और जो भी इसकी फीचर्स हों उसको हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख भी दिया और हमें यूज़ करना होगा अपने मेन मेथड में, तो हम किस तरह कर सकते हैं। हमने लिखा हेलो और स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमने लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, और अब इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने लिखना है सी obj इज इक्वल टू न्यू सी, हमने लिखना सी डॉट obj डॉट शो, obj डॉट शो कर दिया और इसको रन कर दिया प्रोजेक्ट को। तो इसलिए हमने रिजल्ट गेट कर लिया सी क्लास से हेलो किसका मेथड आई स्टूडेंट। तो जो फीचर्स हो हम उसको इस तरह से इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और ग्रेजुअली ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको .NET की सीरीज़ में ये हेल्प करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।